लेकिन सरकार भाग रही है, नीतीश कुमार भाग रहे हैं। कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज जातीय जनगणना कराने से सरकार भाग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। खाद्य उपभोक्ता का और एक लाइन का प्रश्न था, जवाब भी एक लाइन का ही होना चाहिए कि सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया पदाधिकारियों ने, जिस वजह से सरकार को 212.50 करोड़ रुपया का सूद भरना पड़ा। 48.09 करोड़ रुपया पदाधिकारियों की कमी के वजह से। और दूसरा सवाल था हमारे नेता विरोधी दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का, जातीय बिहार में जातीय जनगणना कराने का सरकार इतना लंबा हमारा जवाब दिया, जिसके वजह से पुट भी हो सकता था, लेकिन पुट सरकार जानबूझकर नहीं करवाई, क्योंकि जातीय जनगणना का मामला था बिहार में। और हम लोगों ने सदन से उसको पास भी कराया सर्वसम्मति से कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और मुख्यमंत्री भी अपने भाषण में कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो बिहार सरकार अपने संसाधन से जात आधारित जातीय जनगणना बिहार में हम कराएंगे। लेकिन सरकार भाग रही है, नीतीश कुमार भाग रहे हैं, इसलिए हमारे सवालों को सरेंडर किए हुए हैं बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने। और ये आम आवाम का सवाल है। हमारा हमने कहा है कि शोषित हम 90 हैं, 100 में शोषित 90 हैं, 90 भाग हमारा है, तो फिर 10 ही भाग क्यों हमको मिल रहा है? 90 भाग हमको मिलना चाहिए, ये नारा हम लोग का है। और जातीय जनगणना को पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पास करके भेजा था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या बातें हैं हमें पता नहीं, लेकिन सब लोग सर्वदलीय कमेटी गई थी प्रधानमंत्री से मिलने, बीजेपी भी जो भी न, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन आज जातीय जनगणना कराने से सरकार भाग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने संसाधनों से, यदि प्रधानमंत्री तैयार न होंगे तो बिहार सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराएगी। लेकिन अभी का बजट यदि आप देखें तो बजट में उस संसाधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसी को देखकर माननीय चर्चा है, हाँ, उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस पर बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया था अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से। लेकिन ऐसा लगा कि वह प्रश्न साजिश का शिकार हुआ और सदन में सरकार के दबाव में, और सरकार के इंटेंशन को देख सकता था कोई भी कि सिर्फ एक प्रश्न करने के बाद, और चूंकि दूसरा प्रश्न था इसलिए पहले प्रश्न में ही उलझाकर और दूसरे प्रश्न को कभी ऐसा हुआ नहीं मौका दिया गया। यह बिल्कुल खेदजनक बात है, और यह बिल्कुल बिहार की आवाम की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं। ये उन सभी बातों को याद कराती है कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही नारे आज सदन में गूंज रहे थे। सभी हमारे साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, वामपंथी साथियों ने बेल में आकर उसका विरोध किया। और उसके बाद लगातार प्रयास के बाद कि उस प्रश्न की सुनवाई हो, उस प्रश्न पर चर्चा हो। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी ने उसका मौका नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। यह बहुत ही खेदजनक बात है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार जानबूझकर उन मूल्यों का हनन कर रही है जिन मूल्यों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था। ये सवाल जो है सरकार के इंटेंशन को इसलिए शो करती है कि ये पहली बार जिस सवाल लगा और जब सवाल का जवाब पूछा जाने लगा तो सरकार कहती है कि नहीं, ये राजस्व विभाग से संसदीय कार्य विभाग को जाता है, संसदीय कार्य विभाग से योजना एवं सांख्यिकी को जाता है। और इस तरह से सरकार पूरे सदन में सत्र भर इसको नहीं जवाब में लेके आना चाहती थी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो दोमुहापन है, वो जो नागपुरिया बने हुए हैं समाजवादी, उनको वहाँ से मिल रहा है सर्टिफिकेट, नरेंद्र मोदी जी एजेंडा मिल रहा वहाँ कभी उनको सर्टिफिकेट दिया था, उन्होंने उनका पूरा टेस्ट करा दिया था।
डीएनए का टेस्ट के पर सवाल उठा दिया था, और आज यही सवाल लगता है नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में था कि ये कब क्या बोलेंगे, कब पलटेंगे। ये आज ये हुआ। अन्यथा नीतीश कुमार जी अगर अपने कहे और करने में सामंजस्य रखा करते तो मैं समझता हूँ कि न राज्य की ये दुर्गति होती, न ये गरीबों का सवाल मरता। ये गरीबों का बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की बनने वाली योजना में जो लूट होता है, अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो सारे आंकड़े खुल के आ जाएंगे। सरकार के चलाए जा रहे कार्यक्रम का सही वितरण सभी लोगों तक पहुँचे। गांव, गरीब और समाज के अंतिम पंक्ति के लोग जिनके साथ साजिश हो रहा है, जिनको मंदिर मस्जिद में फंसा करके, जिनको धर्म में फंसा करके, जिनको अपराध के दुनिया में ले जाना चाहती है सरकार, और उसके अधिकार से वंचित करती है। लेकिन नीतीश कुमार का जो दोमुहापन है, ये जो नागपुरिया समाजवादी हैं, ये पोल खुल गया है आज। और हम लोग इसका न सिर्फ मुखालफत करते हैं, न सदन में यह है, बल्कि इस मुद्दा को हम लोग जनता तक, बिहार की जनता तक ले जाएंगे कि नीतीश कुमार सदन और सदन के बाहर में इस मुद्दे को हम लोग उठाने का हमेशा काम करेंगे। हमारी पार्टी लड़ेगी। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।